आजादी के बरसों बीत जाने के बाद भी ये तस्वीर सरकार के दावों और वादों की पोल खोलती है। दरअसल सेंधवा विकासखंड ग्राम भंवरगढ़ के फलिये अमिलिया पानी, जहां 100 से अधिक लोग रहते हैं, लेकिन आने जाने के लिए सड़क मार्ग अब तक नहीं बन पाया। गांव वाले कहते हैं कि हमने कई बार आवेदन दिया, बावजूद इसके हमारी सुनवाई नहीं हो सकी। वहीं गांव में एक महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिजन उसे एम्बुलेंस से अंतिम संस्कार के लिए लेकर बीजासेन पहुंचे, लेकिन आगे रास्ता नहीं होने के बाद शव को घाट पर रखकर कंधों पर खाट ले जाकर ग्रामीण फलियाए। यहां महिला का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन केवल सड़क मार्ग न होने के चलते आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के इंतजार में हैं। गांव में ना ही बिजली है और ना ही पीने के लिए शुद्ध पानी। महाराष्ट्र काम करने गए थे। कौन गए थे? मेरे भाई और मेरे बहू। क्या नाम है उनका? सुनील और बाइली भाई। फिर क्या हुआ था? कहीं नहीं, वहाँ पे हाथ अटक आने से मौत हो गई। फिर तो वहाँ से लाए एम्बुलेंस में डाल के बीजासन तक, वहाँ से फिर खटिया में डाल के यहाँ लाए। खटिया में डाल के क्यों लाना पड़ा ऐसा? रास्ता नहीं हमारे यहाँ। कब से रास्ता नहीं? रास्ता बहुत पीढ़ी हो गए हमारे, कई 2-3 एक पीढ़ी हो गई। कई 60 साल है जा, कई 60 साल से ऊपर हो गया। बारिश में कोई तकलीफ आती होगी? तकलीफ आती थे। क्या तकलीफ आती बारिश में? कहीं रास्ता नहीं थे, सब कीचड़ है जाए, आने जाने में परेशानी से, जाने आने में। तो इसकी शिकायत आपने किसी को करी है? करिया सरपंच का जो करिया 2-4 का कोई देता, कोई सुनवाई नहीं करता अपने। सवाल उठता है कि जब सरकारें विकास को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही हैं और लाखों करोड़ रुपए विकास के नाम पर खर्च किए जा रहे हैं, फिर भी ये तस्वीर विकास के बड़े बड़े दावों की खुद ही पोल खोलती है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर कब तक इन लोगों को इंतजार करना होगा, कब तक बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीण तरसते रहेंगे। IND 24 के लिए सेंधवा से संदीप कुशवाहा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। विकास के दावों की हकीकत सरकारी दस्तावेजों से जुदा नजर आती है। ऐसा नहीं है कि पैसा खर्च नहीं किया गया, लेकिन फिर भी क्यों आज भी नहीं मिल पा रही है सड़क पानी जैसी सुविधाएं, ये बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें हमने आपको अमलिया पानी की दिखाई है। इस खबर पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप कुशवाहा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप, भंवरगढ़ गांव के फलिये अमलिया पानी की बात कर रहे हैं, जहां पर सड़क पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का आज भी अभाव है। क्या कुछ जानकारी विस्तृत आप हमें देंगे? जी बिल्कुल संजीता, मैं बताना चाहूंगा कि यह जो ग्राम पंचायत बख्तरिया का भंवरगढ़ का आमलिया फलिया का मामला है, जहां पर आजादी के कई साल बीत चुके हैं, उसके बाद भी यहाँ के जो ग्रामीण हैं वह मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। मूलभूत सुविधा में ना तो यहाँ पर सड़क है, ना पानी के पीने की व्यवस्था है, ना यहाँ पर अभी तक बिजली पहुंची है। जहाँ सरकारें दावे करती है कि हर गांव हर फलिये तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है, वहीं यहाँ के जो ग्रामीण है आज भी अंधेरे में रात के समय दिए के उजाले में अपने घर को रोशन करते हैं और रहते हैं। वहीं यहाँ पर पहुंचने के लिए सड़क तक नहीं है। यह लोग करीब 3 से 4 किलोमीटर तक पैदल जाते हैं और कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विशेषकर जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं, उन्हें गर्भावस्था के दौरान जब अस्पताल ले जाना होता है तो यहाँ पर ना तो 108 एम्बुलेंस पहुंचती है, ना जननी एक्सप्रेस पहुंचती है, क्योंकि यह पूरा वन ग्राम है और पहाड़ी के बीच में गांव है और यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है। लोग कंधे पर झोली डालकर झोली में मरीजों को, गर्भवती महिलाओं को ले जाते हैं और इस दौरान गांव की कई महिलाओं की इसके कारण मौत भी हो चुकी है। जो ग्रामीण है वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। वहीं सरकारें, जो अभी तक कई सरकारें आई और गई, हमेशा लाख दावे करती है विकास के कि हम विकास कर रहे हैं, लोगों को विकास के दावे करती है, विकास करवाने की बात करती है, पर यह जो आमलिया पानी फलिया है, यहाँ के जो लोग हैं, करीब यहाँ पर 100 से अधिक लोग निवासरत है, ये आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। स्कूल जाने के लिए बच्चों को पैदल जाना पड़ता है, तो कई माता पिता अपने कंधों पर बिठाकर उन्हें रोड तक लेकर आते हैं, करीब 3 किलोमीटर तक, और उसके बाद इन्हें स्कूल जाना होता है। मतलब कह सकते हैं कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक यहाँ पर परेशान है और सरकार के दावों की पोल खोलता है।
पूरे दावे यहाँ पर सरकारों के खोखले साबित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर न तो अभी तक सड़क है, न पीने के पानी की व्यवस्था है, न यहाँ पर बिजली है। जी संदीप, कितने साल हो गए हैं कि गांव आज भी ऐसी ही अवस्था में नजर आ रहा है, और कब से ये ग्रामीण लगातार अपने लिए मूलभूत सुविधाएं मांग रहे हैं? यह ग्रामीणों का कहना है कि करीब 60 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं। आजादी के समय से ही यहाँ पर न तो बिजली पहुंची है, न सड़क पहुंची है। यहाँ पर कई सरकारें आई, ग्रामीण हमेशा आवेदन निवेदन करते रहते हैं। सरकारें, जो जनप्रतिनिधि है, वो भी दावे करते हैं कि हम जल्द ही आपको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, पर कहीं न कहीं एक लापरवाही और लचर रवैया जो अख्तियार करते हैं, उसके कारण आज भी यह ग्रामीण बिल्कुल अपना मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और परेशानियों और संकटों के बीच में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि जब गर्भवती महिलाएं होती है, उनको भी ले जाने के लिए झोली के माध्यम से ले जाना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ से महाराष्ट्र मजदूरी करने गई एक महिला की हार्ट अटैक से महाराष्ट्र में मौत हो गई थी। उसे यहाँ पर गांव लाना था, तो वह बिजासन तक उसे एम्बुलेंस से लेकर आए और उसके बाद ग्रामीण झोली बनाकर कंधे पर करीब 3 किलोमीटर तक शव को लेकर गए, जो कि दर्शाता है कि ग्रामीण कितने परेशान हैं और किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं। एक शव को 3 किलोमीटर दूर कंधे पर लोग कंधा बदलते बदलते उसे लेकर गए गांव और उसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। जी संदीप, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में टेमरिया ग्रामीण जुड़े हुए हैं। टेमरिया जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। टेमरिया जी, आपसे आपके गांव की समस्या जानना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी जानकारी मिली है कि गांव में ना ही पीने का साफ पानी है, ना ही सड़क है, ना ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा है, ना ही बिजली है, क्या कुछ समस्याएं आप लोगों को हो रही हैं? हमारे साथ चर्चा करेंगे। हाँ टेमरिया जी, क्या कुछ समस्याएं हैं? आप अपनी समस्याओं के बारे में हमें बताएं। हाँ, हमारे इधर लाइट भी नहीं, रोड भी नहीं है, वो पानी भी दूर पड़ता है हमारे इधर। टेमरिया जी, आप लोग सचिव या सरपंच के पास गए हैं समस्या लेकर अपनी? हाँ, सरपंच के पास गया था ना। क्या बोलते हैं वो लोग? क्या कहा उन्होंने? जी, सरपंच भी हाँ बोल देता, वो काम नहीं करता। नहीं करते। सचिव? वो भी नहीं करते। CEO के पास पहुंचे आप? जिला पंचायत CEO या जनपद पंचायत CEO के पास? नहीं। कभी कोई जनप्रतिनिधि गांव में आता है? कोई विधायक, सांसद या किसी पार्टी के नेता कोई आते हैं गांव में, देखने के लिए आते हैं? नहीं आते हैं। चलिए टेमरिया जी, बिल्कुल आपसे हम यहाँ पर बिल्कुल कहेंगे कि कम से कम इस कार्यक्रम के माध्यम से ही सही अधिकारियों के कानों तक ये बात पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल आपकी बात हम अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी संदीप फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप, किसी भी गांव को विकास की ओर ले जाना सरपंच और सचिव की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस गांव में सरपंच और सचिव किस तरह की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो भी आपसे समझना चाहूंगी। जी बिल्कुल, सरपंच सचिव से भी हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि हम यहाँ पर विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बाकी वो किस प्रकार से प्रतिबद्ध है, ये खुद मौके पर जाकर देखने को मिलता है कि न तो गांव में सड़क है, न बिजली है, न पानी की व्यवस्था है। लोग मुसीबतों में जी रहे हैं और जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि हम जल्द ही यहाँ पर विकास कराएंगे, हमने एस्टीमेट बनाकर दिया है, जल्द ही होगा। पर वो जल्द कब होगा, इसका पूरे ग्रामीणों को इंतजार है, क्योंकि करीब 60 साल से अधिक का समय बीत चुका और कई सरकारें यहाँ आई और चली गई। जी संदीप, क्या वजह मानी जाए यहाँ पर अभी तक विकास नहीं पहुंचा है? क्योंकि इतने साल, जितना अभी आपने बताया कि 60 साल लगभग हो गए हैं, ग्रामीण अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित नजर आ रहे हैं। हामी तो सभी भरते हैं, लेकिन विकास नहीं देखने को मिलता है। किसकी लापरवाही मानी जाए या क्या वजह मानी जाए? बिल्कुल, ये जनप्रतिनिधियों की यहाँ पर गलती मानेंगे कि जब विकास के दावे करते हैं उसको धरातल पर कहीं नजर नहीं आता है, सिर्फ वादे करते हैं और मुकर जाते हैं, जबकि ग्रामीण अभी भी परेशानी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। या जब हमारी यहाँ पर बातचीत सरपंच और सचिव से हुई थी, तो उनका कहना है कि हमने एक सड़क बनाई है, बाकी वो सड़क भी इनका जो सचिव का कहना है कि सड़क बनाई है, वो सड़क भी करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर घूम के जाओ, उसके बाद वो सड़क आती है और वह भी कुछ ही दूरी तक है। उसके बाद इन लोगों को वही मुसीबतों भरा सफर तय करना होता है। और इनका कहना है, सरपंच सचिव कहते हैं कि 1 ग्राम होने के कारण हमें दिक्कतें आ रही है। 1 ग्राम है और इतने लोग रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यदि लाचार जो लापरवाही है
यदि आप वरिष्ठ स्तर पर बात करते हैं तो जरूर विकास वहां तक पहुंचेगा, पर सिर्फ ये बोल सकते हैं अपन की जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि है, जो सरपंच है, जो सचिव है, सिर्फ और सिर्फ विकास के दावे कर रहे हैं और धरातल पर काम नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते यह तो वही बता सकते हैं, क्योंकि लोग बार बार आवेदन निवेदन करते हैं, उसके बाद भी लोगों की पीड़ा इनके समझ में नहीं आ रही है। जी संदीप, कभी विधायक भी यहाँ नहीं पहुंचे कि कभी ग्रामीणों का हालचाल जान लिया जाए? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति तो सभी करते हैं, वोट मांगने के लिए तो पहुंचते हैं, लेकिन क्या कभी यहाँ पर विधायक नहीं पहुंचे? जी, हमारी विधायक महोदय से भी बात हुई थी, उनका वह भी ये बात को मान रहे हैं कि इस गांव तक विकास नहीं पहुंचा है और मैं वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर जल्द यहाँ पर बिजली और सड़क की व्यवस्था कराऊंगा। हमारी जो स्थानीय विधायक है ज्ञारसीलाल रावत से भी बात हुई है, उनका कहना है कि मैं जल्द ही पहुंचाऊंगा। अब सिर्फ वादा है, वही बात आती है कि सिर्फ वादे किए जा रहे हैं, कब धरातल पर काम दिखेगा यह देखने वाली बात होगी। संदीप, एक बार फिर से मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में गुलीराम सरपंच जुड़े हुए हैं। गुलीराम जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी मैडम। गुलीराम जी, आपके ही गांव की बात कर रहे हैं, फलिया मलिया पानी की। यहाँ पर सड़क को लेकर समस्याएं ग्रामीणों ने दर्ज कराई है कि सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। आपके द्वारा कितना विकास कार्य गांव के लिए किया गया है, आपसे जानना चाहेंगे। हमारे यहाँ मैडम वो बिजली की मांग करी हमने जी। हाँ, तो उसकी वो भी इसको स्वीकृति नहीं मिल पा रही है, मांग के लिए हम दे रखे आवेदन। अच्छा, आपने आवेदन दिया है? कहाँ कहाँ आवेदन दिया है आपने? सनवा दे रखे। हेलो गुलीराम जी, थोड़ा ठहर के आप बात करेंगे कि आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से पहुंच सके? थोड़ा ठहर के बात कीजिए। जी, थोड़ी देर में लगा तो मैंने वापस अब थोड़ी देर में कार्यक्रम खत्म हो जाएगा गुलीराम जी, समय नहीं है हमारे पास, इसलिए अभी आपसे चर्चा करना चाहेंगे। ये बताएं कि अभी आपने कहा है कि बिजली के लिए आवेदन दिया है, लेकिन सड़क के लिए क्या किया है? और सड़क के लिए भी आपने 2 आवेदन दे रखे, लेकिन वो वन करने के कारण हो नहीं पा रहे। गुलीराम जी, आपके पास यहाँ पर पंचायत के विकास के लिए राशि कुछ आती होगी, गांव के विकास के लिए कुछ राशि आती होगी, कभी तो आई होगी राशि विकास के लिए? जी मैडम। क्या किया उस राशि का, ये भी आपसे एक बार जानना चाहेंगे। जो आपने एक रोड था सुबह सड़क, वो बना दिया आपने हमारे भैया में। लेकिन रोड कहाँ है, दिख तो नहीं रहा ना रोड। वहाँ अपने हमारे भैया में बनाई है, जैसे कि अभी उधर डाइजा में बनाना, डाइजा बाजार में। पीने के पानी के बारे में ही बता दीजिए, पीने का पानी भी शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए क्या कुछ प्रयास किए गए हैं आपके द्वारा? उसके लिए भी मांग कर पानी की योजना के लिए मांग कर रही है, और गुलीराम जी, जानकारी तो यही मिली है कि जो भी आपके प्रयास हैं वो शायद आपके ख्यालों में है, क्योंकि प्रयास यहाँ पर धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। जी जी मैडम, उसका मांग कर रहे भी ख्याल में, उसको बिल्कुल करेंगे हमने, उसके लिए मांग कर रही है। जैसे उसका लेकिन मांग तो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में तो कुछ नजर नहीं आ रहा ना गुलीराम जी। आप सरपंच हैं, जिम्मेदारी बनती है गांव के विकास की, लेकिन आप यहाँ पर आवेदन, अगर आप ही आवेदन लेके घूमेंगे, सख्ती से मांग नहीं उठाएंगे, कैसे आप मान सकते हैं कि गांव का विकास होगा? 60 साल में जो विकास नहीं हुआ, आपके क्या मात्र एक आवेदन से गांव का विकास हो जाएगा? आपको नहीं लगता कि आप अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए? जो विकास की राशि आती है उसे विकास के कामों में ही लगाना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पर ग्रामीणों के हित में बात करने के लिए तत्पर नहीं है, इसलिए आप ठहर के बात भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपकी ढंग से आवाज भी हम तक नहीं पहुंच पा रही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जैसे सरपंच हुए तब तो फिर बहुत ही बेहतर हो गया ये तो फिर गांव के लिए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, यहाँ पर सरपंच के द्वारा बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि उन्होंने तमाम चीजों के लिए आवेदन दिए हैं, जगह जगह जाकर आवेदन दिए हैं, लेकिन आवेदन ही स्वीकृत नहीं हो पा रहे। आपको लगता है कि जो काम 60 साल में नहीं हुए, मात्र एक आवेदन देने से वो काम हो जाएंगे? जी बिल्कुल, एक आवेदन देने से बिल्कुल काम नहीं होंगे। इसके लिए सरपंच और सचिव और जनप्रतिनिधि को प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, ताकि जो लोग हैं, करीब 100 से अधिक लोग यहाँ पर निवासरत है और जब मूलभूत सुविधाओं से ही वंचित है, तो इन लोगों का अपने पदों पर बने रहना कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े करता है। और इनकी जो यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, आप लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में ज्ञारसीलाल रावत विधायक जी जुड़े हुए हैं। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी
ग्यारसीलाल जी, हम यहाँ पर भंवरगढ़ गांव के फलिये अमलिया पानी की बात कर रहे हैं। सड़क को लेकर बहुत ज्यादा असुविधाएं ग्रामीणों को हो रही हैं। अभी हाल ही का मामला आपको बताते हैं। यहाँ पर एक महाराष्ट्र से एक महिला आई है, गांव में मौत हो गई। शव को ले जाने में काफी दिक्कत हुई है। आपको जानकारी होगी शायद इस गांव के बारे में। जी जी। क्या प्रयास किए गए विधायक जी अभी तक इस गांव को लेकर, विकास को लेकर? ये अमलिया पानी करके गांव है, एक पहले नया नवाड़, मतलब वहाँ पे अतिक्रमण इंक्रोचमेंट हुआ वहाँ पर जी। ये कोई पुराना गांव नहीं है। वहाँ पर इंक्रोचमेंट होने के कारण वहाँ पे अभी रोड बनी हुई नहीं है, फॉरेस्ट लेन है वहाँ पे, हम काम होने नहीं देते वहाँ पर। हमारा पूरा प्रयास है कि वहाँ पे हम लोग काम करें। अभी नया उसको फलिया कर उसको वापस एक अपने मजरा टोला है उसको जोड़ रहे हम लोग। और मैं अभी गया था वहाँ पर, देख के आया उनको। बिजली की भी हम व्यवस्था कर रहे हैं वहाँ पर, पानी की व्यवस्था भी कर रहे हैं हम लोग, और फॉरेस्ट वाले से मिलकर वो रोड बनाने की हम बात कर रहे हैं। ग्यारसीलाल जी, अभी आप कह रहे हैं कि फॉरेस्ट वालों से आप बातचीत लगातार कर रहे हैं, रोड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, वो तो रोड की बात हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो फॉरेस्ट वाले हैं, बिजली लगाने के लिए तो मना नहीं करेंगे गांव में? बिजली की अभी लगा रहे। अभी तो मैं 15 साल तक तो बिजली शासन तो अभी था ही नहीं। अभी आया मैं अभी तो अभी मेरे को, मैं वहाँ गया था, मैं दौरे करे वहाँ पर, उनके पानी की सब व्यवस्था करी भी मैंने। बिजली के भी एस्टीमेट बन गए उनके, वहाँ पे पोल भी डाल रहे हैं हम लोग वहाँ पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, संदीप हमारे साथ विधायक जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर लगातार फॉरेस्ट विभाग से, बिजली विभाग से लगातार बातचीत जारी है, वो बातचीत कर रहे हैं। कितने प्रयास धरातल पर नजर आए? जी बिल्कुल, हमारी भी विधायक महोदय से बात हुई थी। उनका कहना है कि उन्होंने आवेदन भी दिखाया था कि हमने इस यहाँ पर बिजली के लिए आवेदन किया है और मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रतिबद्ध है, विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बस देखना है कि कब तक यह धरातल पर नजर आता है, क्योंकि कई सरकारें आकर गई है और अभी तक लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। विधायक महोदय कार्य को, विकास कार्य को लेकर तत्पर नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं, गांव में दौरा भी किया इन्होंने, कह रहे हैं कि हम जल्द ही करेंगे। तो बस वही देखना है कि कब तक ये धरातल पर नजर आता है और कब इन ग्रामीणों को वह खुशी मिलती है जब वहां पर पक्की सड़क होगी और इनके घरों में बिजली के बल्ब जलेंगे। क्योंकि रात्रि में भी अभी तक ये जो लोग ग्रामीण के इलाके के लोग हैं, आमले पानी के, ये तेल के दिए, मिट्टी के तेल के दिए या सोयाबीन तेल, इनके दिए जलाकर अपने घरों को रोशन करते हैं। क्योंकि ग्रामीण इलाका है, कई जीव जंतु, जंगली जानवरों का भी भय बना रहता है और उस भय के बीच में यह निवास कर रहे हैं। जी ग्यारसीलाल जी, आपने जिस तरीके से अभी बताया कि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं गांव में सड़क के लिए, बिजली के लिए, ठीक, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आपके हाथों ही अगर गांव का विकास होना लिखा हो तो वो बिल्कुल हो, जल्द से जल्द हो। लेकिन एक चीज और यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि पीने की पानी की भी यहाँ पर असुविधा है। पीने का पानी भी ग्रामीणों को ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर भी कोई प्रयास? बिल्कुल, वहाँ टैंकर भेज रहा हूँ मैं भी, वहाँ पर नया टैंकर बनवाया, टैंकर भी भेज रहा हूँ वहाँ पर जी, और पूरी पानी की व्यवस्था पूरी करूंगा वहाँ पर। ग्यारसीलाल जी, कुछ आपसे आश्वासन भी चाहेंगे, एक तय सीमा भी आपसे चाहेंगे कि आप कम से कम एक समय सीमा बताएं कि कब तक आपके प्रयास सफल हो जाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पर परेशानियां हो रही हैं गांव में, 60 साल तक तो उन्होंने भोग लिया जो उन्हें भोगना था। हालांकि आप प्रयास कर रहे हैं, आपके प्रयास कब तक सफल हो पाएंगे वो भी आपसे एक बार जान लेना चाहेंगे हम। जी बिल्कुल मैडम, मैं पानी की व्यवस्था बहुत जल्दी 1-2 महीने में करवा दूंगा। और सड़क बिजली की? सर सड़क बिजली को तो टाइम लगेगा, लेकिन बिजली का तो हम लोग करवा रहे हैं, सड़क का टाइम लगेगा, तो फॉरेस्ट क्लियरेंस देता नहीं, जल्दी काम करने देता है। तो ग्यारसीलाल जी, आप विधायक है, मुझे लगता है थोड़ा पावर आप गांव के विकास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। करी रहे मैम, हम तो करी रहे पूरा। हमारा जो 60%, हमारा 60% पूरा फॉरेस्ट विलेज हमारा, तो उसमें लगा हुआ पूरा। आप एक बार चर्चा कर सकते हैं फॉरेस्ट विभाग से, मुझे लगता है जल्दी हल निकलेगा। मैंने सीएफ से भी चर्चा करी, मैंने यहाँ पे डीओ हुआ है, उनको मंडल अधिकारी से भी बात करी मैंने, वो भी सहयोग कर रहे हैं, करेंगे, जल्दी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपके प्रयास सफल होते हैं बहुत ही अच्छी बात होगी। हमारे साथ संदीप लगातार जुड़े हुए हमारे सहयोगी। संदीप, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आश्वासन मिला है, तो क्या वाकई अब जो प्रयास है वो धरातल पर नजर आएंगे, प्रयास अब हकीकत में नजर आएंगे? प्रयास हकीकत में नजर कब आएंगे यही इंतजार है, क्योंकि कई सरकारें आई और गई, सभी यही वादे करते हैं और विकास के दावे करते हैं कि जल्द हम विकास करेंगे। जिस प्रकार विधायक महोदय कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, यदि उनके जो प्रयास है वह धरातल पर नजर आते, सार्थक होते हैं, तो इन ग्रामीणों को एक नया जीवन कह सकते हैं कि मिलेगा। क्योंकि कई सालों से जो लोग अंधेरे में और मूलभूत सुविधाओं के बगैर रह रहे हैं, उन्हें जब सुविधाएं मिलेगी तो यह सरकार और विधायक के पक्ष में भी रहेगा, ताकि ग्रामीणों में खुशी होगी। बस वही देखना है कि कब तक यह विकास नजर आता है, क्योंकि अभी भी जो लोग हैं झोलियों में गर्भवती महिलाओं और बीमारों को लेकर जा रहे हैं। कई लोगों की इलाज के अभाव में मौत हो चुकी है।
तो यह नारकीय जीवन जीने को मजबूर है ग्रामीण। संदीप, जब आप इस गांव में पहुंचे, आपने ये तस्वीरें इस गांव की कैद की, क्या कुछ और खामियां पाई? क्या कुछ और ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं आपके सामने रखी हैं, कैमरे के सामने बताई हैं? किस तरीके से ये असुविधाओं के बीच में ये गांव है, वो भी आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे। गांव में जाने के लिए निकले तो एबी रोड से होते हुए हमें बिजासन तक गए और वहां से करीब 1 किलोमीटर तो बाइक से गए, वो भी पूरा उबड़ खाबड़ जैसे तैसे पगडंडियों के सहारे हम यहाँ पर पहुंचे और 2 से 2.5 किलोमीटर तक हमें पैदल चलना पड़ा, जिसमें कई नाले भी आए, उन नालों को पार किया और देखा कि किस प्रकार यह लोग अपना नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। जहाँ एक और सरकारें लाख दावे करती है, करोड़ों अरबों रुपए के विकास के दावे करती है, उसके बावजूद जब यह गांव में गए और देखा कि अभी भी यहाँ न तो सड़क है न बिजली है। जब हमने लोगों से घरों में जाकर देखा तो वहाँ पर बिजली नहीं दिखी। उनसे पूछा कि एक बार फिर से मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपसे दोबारा चर्चा करूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में राजेंद्र दीक्षित, सीईओ जनपद पंचायत से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है IND 24 में। हाँ जी, बताइए। राजेंद्र जी, यहाँ पर जो भंवरगढ़ गांव है, फलिया अमलिया पानी है, वहां की बात कर रहे हैं। मार्ग को लेकर, पानी को लेकर, बिजली को लेकर काफी ज्यादा समस्याएं हैं। उम्मीद करती हूँ ग्रामीण आपके पास पहुंचे होंगे शिकायत लेकर, आवेदन लेकर। कहाँ पे है अमलिया पानी में? तो जी, बड़वानी के सेंधवा विकास खंड की बात कर रहे हैं, भंवरगढ़ गांव के फलिया अमलिया पानी की बात कर रहे हैं। जी जी, अभी मुझे तो पता नहीं, मैं छुट्टी पे था, मेरे यहाँ मिसेज भर्ती अस्पताल में। क्या घटना है मुझे नहीं पता है अभी कुछ भी। हम किसी घटना के बारे में नहीं कर रहे हैं बात राजेंद्र जी, हम बात कर रहे हैं 60 साल हो गए हैं इस गांव में ना तो बिजली है, न पानी है, न सड़क है। अच्छा, तो वो सब काम हम करवाएंगे, जो बिजली पानी है, नई SOP जनरेट कर रहे हैं। आपको जगह भी नहीं पता कि किस जगह की हम बात कर रहे हैं? अभी हमने आपको बताया तो भी आपको याद आया, नहीं आया याद किस जगह की हम बात कर रहे हैं? अभी वहाँ पे दूसरे CO पे अभी ज्वाइन किया है मैंने। और अभी मेरी मिसेज अभी आपने ज्वाइन किया, कितना समय हुआ है आपको ज्वाइन किया हुआ? मेरे को 10 तारीख को 10 दिसंबर को किया है और अभी मैं छुट्टी पे हूँ। मेरे मिसेज भोपाल में भर्ती हैं जी। और जो GPDP गांव की बनती है, ग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम तो बोलते हैं GPDP, तो उसमें हमने सब हर गांव से जो जरूरी काम है वो लिए हैं। लेकिन राजेंद्र जी, सरपंच का कहना है कि वो आवेदन लेकर पहुंचे हैं सड़क निर्माण को लेकर, बिजली को लेकर। विधायक का भी कहना है कि हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, तमाम वहां के लोगों से संपर्क कर रहे हैं। आपको जानकारी नहीं है, ठीक है, 10 तारीख को आपने ज्वाइन किया है, आपकी वाइफ की भी तबीयत खराब हुई है, उनकी जल्द स्वास्थ्य कामना भी हम करते हैं। लेकिन अगर आपने ज्वाइन की है, किस क्षेत्र में आप जा रहे हैं, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, मुझे लगता है इसकी जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। अगर इस चीज की जानकारी नहीं है तब तो फिर बात सोचने लायक है। काय की जानकारी चाहिए? आप क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि क्षेत्र के बारे में भी आपको जानकारी नहीं है? नहीं, मालूम है ना, बड़वानी क्षेत्र में सेंधवा है और सेंधवा हमारे साथ संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस तरीके से यहाँ पर राजेंद्र जी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें ठीक से जगह की जानकारी भी नहीं है। माना कि उन्होंने 10 तारीख को ज्वाइन किया है, लेकिन अगर जिस जगह पर हम जाते हैं, ज्वाइनिंग लेते हैं, क्या उसकी जानकारी अभाव इतना ज्यादा होता है? जी बिल्कुल नहीं होता है। जब न्यू अधिकारी जब यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो उनका पहला तो ये कर्तव्य होता है कि वो अपने क्षेत्र को, अपने जनपद जो अपना क्षेत्र है, जो कार्यस्थल है, उसके बारे में पूर्ण जानकारी ले। और जिस जगह की हम बात कर रहे हैं यहाँ तो प्रायोरिटी में है, क्योंकि यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुए हैं और कई जनपद यहाँ पर क्षेत्र जो पंचायती क्षेत्र हैं, पंचायतों के बारे में तो जानकारी होना ही चाहिए अधिकारी को। भले ही इन्होंने अभी ज्वाइन किया है, पर कुछ तो जानकारी होना चाहिए, जिससे इन्हें गाँव का ही पता नहीं है। जी राजेंद्र जी, अभी आपको थोड़ा सा शायद अब कुछ याद आ गया होगा। गांव के बारे में बात कर रहे हैं, बिजली, पानी, सड़क, तमाम तरीके के जो असुविधाएं हैं। बिजली विद्युत विभाग कर रहा है, एक बत्ती कनेक्शन हर जगह जा रहा है और सुदूर सड़क के लिए GPDP में जोड़ा है काम, ग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कौन से गाँव की बात कर रहे हैं? वहाँ पे भंवरगढ़ गाँव के फलिये अमलिया पानी गाँव। जी बताएं। अच्छा जी ठीक है, आप मैं सेंधवा आके इससे बात कर पाऊंगा? मैं हाथ करने की स्थिति में नहीं हूँ अभी। मैं रोशन हॉस्पिटल भोपाल में हूँ। वो मैंने फोन भोपाल का देख के फिर मैंने लगाया था, ये मिस कॉल आया था। जी जी।
मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरे बिल्कुल, हम मिसेज अभी भी कह रहे हैं, हम अभी भी कह रहे हैं कि बिल्कुल आपकी जो टेंशन है वाजिब है, लेकिन थोड़ा सा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग कीजिए। मुझे लगता है बेहतर आप कम काम कर सकेंगे, पर्सनल लाइफ में भी समय दे सकेंगे और प्रोफेशनल लाइफ में भी समय दे सकेंगे। जिस तरीके से अभी आपकी पत्नी की तबीयत खराब है, स्वास्थ्य खराब है, आप जिस तरीके से चिंतित हैं, आप जरा एक बार इस पर जरूर विचार कीजिएगा कि गांव में भी ऐसे न जाने कितने सैकड़ों लोग रह रहे हैं जो स्वास्थ्य के लाभ ही नहीं ले पा रहे। कम से कम आप भोपाल आए, बहुत अच्छी बात है ये आपके लिए, गर्व कीजिए इस बात पर। लेकिन कई लोग ऐसे हैं गांव के जो अस्पताल भी नहीं पहुंच पा रहे सड़क अभाव के कारण, पीने का उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा, बिजली नहीं मिल पा रही। इस बारे में आप विचार करेंगे तो मुझे लगता है जरूर आप कुछ कारगर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सहयोगी संदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। संदीप, क्या कहेंगे इस तरीके से? मुझे लगता है एक अधिकारी ज्वाइन करते हैं लेकिन उन्हें सिर्फ घर दिखता है, हजारों जो ग्रामीण, कई सैकड़ों ग्रामीण जो रह रहे हैं वहां पर, उनके बारे में कोई चिंता नहीं। बिल्कुल इसे घोर लापरवाही कहेंगे कि अधिकारी ने ज्वाइन किया है, उसके बाद वो सबसे पहले यदि कोई अधिकारी आता है तो वो अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी लेता है अपने अधीनस्थों से। ये जो सीओ साहब यहाँ पर इन्होंने ज्वाइन किया है, इन्होंने यह भी उचित नहीं समझा कि मैं क्षेत्र के बारे में जानकारी लूं, क्षेत्र में क्या कमियां हैं और क्या विकास कार्य कर सकते पत्नी की चिंता है, लेकिन जो कई सैकड़ों ग्रामीण रह रहे हैं उनकी जान की परवाह नहीं है। यही होता है, इस तरीके के अधिकारी जो आते हैं और फिर विकास का काम फिर एक बार रुक जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। उम्मीद है लगातार इस खबर पर आप अपडेट लेंगे और हम तक पहुंचाएंगे। तो आज हमने बड़वानी के सेंधवा विकासखंड के भंवरगढ़ गांव के फलिए अमलिया पानी की बात की, जहां पर ना ही सड़क है, न बिजली है, न पानी है। फिलहाल आश्वासन जरूर विधायक के द्वारा मिला हुआ है, लेकिन ये आश्वासन हकीकत में कब बदलता है ये देखने वाली बात होगी। तो IND इनसाइट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।